तो कहानी की शुरुआत आलिया नाम की लड़की से होती है जो कि आधी रात में फ्रिज से पानी पीने आई थी। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि जैसे उसके घर के बाहर कोई खुदाई कर रहा हो। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगती है और तभी वो एक श्राउडेड गोस्ट यानी कि पुचौंक की झलक देखती है, यानी कि सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश। अब इससे वो काफी घबरा गई थी और गेट के पास भागने लगती है। फिर अब घर का दरवाजा खुला हुआ होता है और उसको एक बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बच्ची अपनी माँ को आवाज लगा रही होती है, मम्मा मैं यहाँ पर हूँ मम्मा, और बार बार वो आवाज लगाती रहती है। अब आवाज को सुनते सुनते आलिया घर के बाहर गई थी। उसे घर के बाहर उसको एक ग्रेव दिखती है और वो उसको देखकर चौंक जाती है। अब घबराते हुए वो उसके अंदर उतरती है और वहाँ पर उसको एक ताबूत दिखाई देता है, यानी कि कैस्केट, जिसके अंदर से कोई बाहर आना चाह रहा था। खैर अब आलिया घबराते हुए उस ताबूत को छू देती है और अंदर से एक हाथ आलिया को खींच लेता है और वो चिल्लाते हुए जाग उठती है। असल में आलिया कार में थी अपने हस्बैंड राका और उनकी 10 साल की बेटी जैस्मिन के साथ में। राका उसको शांत करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तो आलिया बताती है कि उसने एक बहुत ही गंदा सपना देखा था। अब राका आलिया को समझाता है कि उसने काम की कुछ ज्यादा ही टेंशन ली थी और वो थक गई होगी, जिसके चलते वो आराम करे। फिर आलिया अपने बैग में से अपना फोन निकालती है और अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी मांग लेती है। आलिया का बॉस ये कहता है कि तुमको तो क्लाइंट को मॉडल हाउस दिखाने ले जाना था। तब आलिया अपने बॉस से ये कहती है कि उसने सारी अरेंजमेंट्स कर दी है, यानी क्लाइंट्स के साथ यास चला जाएगा, यानी कि उसका जूनियर। और बॉस आलिया की बात मान लेता है और उसको छुट्टी दे देता है। खैर हम देखते हैं कि इन दोनों की बेटी जैस्मिन जो थी वो नींद से जाग उठी थी और वो कार में बैठे बैठे काफी थक गई थी। वो पूछने लगती है कि हम ग्रैनी के यहाँ पर यानी कि नानी के यहाँ पर कब पहुंचेंगे, और तब जाकर हमको पता लगता है कि असल में ये लोग जो हैं वो आलिया की माँ के गांव जा रहे होते हैं, जिनका नाम है देवी। अब राका अपनी बेटी जैस्मिन से ये कहता है कि वो भी सो जाए और उसके उठने से पहले वो लोग नानी के घर पहुंच जाएंगे। और तब जैस्मिन ये कहने लगती है कि मैं नानी को मिस बुनबुन से मिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। असल में यहाँ पर जो बुनबुन थी वो जैस्मिन की डॉल होती है। खैर अब शाम हो गई थी और ये लोग गाँव पहुंच जाते हैं और इस गाँव का नाम होता है पांगूपा जीवा। खैर इसके बाद ये लोग आलिया की माँ के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर काफी अंधेरा हो गया था। वो लोग गेट पर जाते हैं और आलिया अपनी माँ को बीट करते हुए आवाज लगाने लगती है। जैस्मिन भी ग्रैनी ग्रैनी बोलकर आवाज लगा रही थी। अब जब कोई भी दरवाजे को खोलने नहीं आता तो ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। अब जैस्मिन जो थी वो यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से काफी डर रही थी, तो आलिया जैस्मिन को अपने पापा के साथ ही रहने के लिए कहती है और खुद आगे चलकर अपनी माँ देवी को ढूंढने लगती है। अब ये लोग डर के मारे लिविंग रूम की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पर देवी एक स्विंग चेयर में बैठी हुई थी और वहाँ पर अंधेरा काफी था। अब अचानक से आलिया लाइट्स ऑन करती है, जिसकी वजह से उसकी माँ काफी डर गई थी और वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर आलिया होती है। अब दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देवी कहती है कि सॉरी मैं सो गई थी। वो जैस्मिन से मिलती है और फिर सभी लोग एक दूसरे को बीट करते हैं। अब सारे के सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। देवी आलिया से उसके काम के बारे में बात करती है। आलिया बताती है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है और वो काफी खुश भी है। और राका भी अपने काम के बारे में बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और जब काम होता है वो तभी बाहर जाता है, बाकी समय वो घर पर ही रहकर घर के कामों में आलिया की हेल्प कर देता है। खैर फिर देवी ये कहने लगती है कि तुम सब काफी थक गए होंगे तो तुम सब आराम करो, और आलिया को वो ये बताती है कि उसने उसका रूम हमेशा साफ रखा है, तो यहाँ पर जाकर वो दोनों पति पत्नी सो सकते थे और जैस्मिन उसके साथ सो जाएगी। खैर अब राका उनके रूम के अंदर आलिया की बचपन की फोटो दीवारों पर लगी हुई देखता है और काफी खुश हो जाता है। तब आलिया राका से पूछती है कि हम अगले साल माँ को अपने साथ शहर ले जा सकते हैं, इस पर राका खुशी खुशी हाँ कर देता है कि उसको कोई परेशानी नहीं है। अब आधी रात की तरफ सीन आता है जहाँ पर सभी सो रहे थे कि तभी देवी की नींद खुलती है। वो देखती है कि जैस्मिन उसके पास नहीं थी। देवी जैस्मिन को ढूंढने लगती है और जैस्मिन असल में पास वाले रूम में थी। देवी आकर देखती है कि जैस्मिन अपनी डॉल मिस बुनबुन के साथ में बातें कर रही थी, जो कि काफी वियर्ड सी बात होती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है और देवी हमें थोड़ी सी टेंशन में किचन में नजर आती है। अब आलिया वहाँ पर आकर अपनी माँ देवी को मॉर्निंग विश करती है और देवी ये कहती है कि मैं जैस्मिन के लिए खाना बना रही हूँ और क्या वो उसको कुछ सामान लाकर दे सकती है, तो आलिया कहती है कि बिल्कुल। खैर अब राका भी जाग गया था और वो आलिया से जैस्मिन के बारे में पूछता है, तो आलिया बताती है कि जैस्मिन अभी तक सो रही है और वो मार्केट से मॉम के लिए ग्रोसरी लेने जा रही है, तो राका भी उसके साथ चल देता है। खैर अब रास्ते में आलिया को एक व्यक्ति दिखता है जिसका नाम बसरी होता है और वो असल में ग्रेवयार्ड की साफ सफाई कर रहा होता है और बसरी यहाँ पर सारे फ्यूनरल्स किया करता था। अब आलिया कार रोककर उससे मिलती है, थोड़ी बहुत बात करती है और फिर मार्केट चली जाती है और हम देख पाते हैं कि बसरी थोड़ा सा टेंशन में नजर आ रहा था। खैर अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देवी डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रख रही होती है और वो जैस्मिन को किसी और के साथ खेलते हुए बात करते सुनती है। देवी जैस्मिन के पास जाकर देखती है कि वो
असल में फिर से मिस बुनबुन के साथ खेल रही थी और देवी उसको वहाँ से बाहर ले जाती है। अब अगला सीन मार्केट का आता है जहाँ पर आलिया की बचपन की फ्रेंड मवार की शॉप को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी शॉपिंग करने आई होती है जो कि 9 महीने प्रेग्नेंट थी। खैर अब आलिया वहाँ पर पहुंचकर मवार से मिलकर काफी खुश थी। खैर इसके बाद में हम देखते हैं कि मवार जो होती है वो राका को भी ग्रीट करती है। अब यहाँ पर मवार आलिया और राका को अपनी बेटी नानी से मिलवाती है और फिर वो लोग ग्रोसरीज खरीदते हैं और बहुत बातें करते हैं। फिर घर आकर सभी खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद में आलिया और देवी अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। आलिया देवी को उनके साथ जकार्ता उनके शहर चलने के लिए कहती है क्योंकि उसको देवी की काफी चिंता हो रही थी। जवाब में वो ये कहती है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इसी गाँव में दफन करा जाए। आलिया पूछते है कि आप ऐसी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो। तब उसकी माँ उसको ये कहती है कि प्लीज ये मेरी आखिरी इच्छा है और आलिया कहती है कि ठीक है, इस बात पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे और फिर वहां से चली जाती है। खैर अब आलिया जो होती है वो अपने रूम में अपनी बेटी जैस्मिन को ले जाकर अपने बचपन की फोटो की एल्बम दिखाती है। अब राका बेड पर लेटा हुआ था कि उसकी बेटी जैस्मिन उससे बात कर रही होती है कि वो और मॉम कल जंगल में घूमने जाएंगे, वहां पर एक तालाब भी है। अब राका उसे अपने पास सुला लेता है और जैस्मिन मिस बुनबुन को भी अपने साथ लेकर सो जाती है। अगली सुबह जैस्मिन जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि वो जंगल में घूमने जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। अब राका को हक करके आलिया के साथ में जैस्मिन निकल जाती है। अब राका खाना बना रहा होता है और देवी आकर उसको अप्रिशिएट करती है। राका तभी देवी को उनके साथ शिफ्ट हो जाने के लिए कहता है और देवी ये बोलती है कि तुम पर मैं बर्डन बनना नहीं चाहती हूँ। राका देवी को समझाता है कि वो कभी उन पर बर्डन नहीं बनेगी, वो लोग खुश होंगे वो उनके साथ रहेंगी तो। लेकिन देवी जो होती है ऑब्वियस रीजंस की वजह से उसे गाँव के अंदर ही रहना पसंद था। अब राका जो होता है वो अपनी सास से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उनके साथ चलें। देवी यहाँ पर राका से ये कहती है कि वो सोचकर बताएंगी और फिलहाल वो थोड़ा रेस्ट करने जा रही हैं। तभी दूसरी ओर हम आलिया और जैस्मिन को जंगल में घूमते हुए देखते हैं। वो गाना गाते हुए एंजॉय कर रहे थे कि तभी आलिया को उसके कलीग त्यास का कॉल आ जाता है क्योंकि उसको काम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। आलिया कॉल पर व्यस्त हो जाती है कि इतने में ही जैस्मिन उससे दूर चली गई थी। आलिया को जैस्मिन कहीं पर भी नजर नहीं आती तो वो उसको आवाज लगाने लगती है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो कॉल काट कर जैस्मिन को ढूंढने लगती है और उसको चिल्लाकर आवाज लगाती है लेकिन जैस्मिन कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी आलिया तालाब किनारे जैस्मिन को ढूंढती हुई जोर से उसके नाम को चिल्लाती है पर जैस्मिन कहीं पर भी नहीं मिलती और फिर उसे तालाब के किनारे पर जैस्मिन की वो डॉल मिलती है। आलिया डॉल को बाहर निकालती है और थोड़ी ही दूर पर जैस्मिन की लाश पानी के ऊपर आ गई थी। जी हाँ, यानी कि जैस्मिन खत्म हो गई। आलिया पानी में कूदकर जैस्मिन को बाहर निकालती है और टेंशन में रोते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। अब जब ये बात घर में देवी को और राको को पता चलती है तो वो घर में दुखी बैठे हुए थे। आलिया जैस्मिन के पास ही बैठी हुई थी और बसरी फ्यूनरल की तैयारी कर रहा होता है। देवी बोलती है कि हमें जल्दी ही फ्यूनरल कर देना चाहिए। राका कार में जाकर बहुत रोता है, वो पूरी तरह से टूट गया था। मीनवाइल फ्यूनरल के लिए सभी रेडी हो जाते हैं। आलिया भी जैस्मिन के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और इस चीज के लिए खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी। सब बिल्कुल टूटे हुए थे। बसरी वहां पर बैठकर फ्यूनरल के प्रोसेस पूरी कर रहा होता है कि तभी उसे एक पल के लिए दिखाई देता है कि जैस्मिन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही हो। खैर ये देखकर वो काफी डर जाता है और प्रोसेस को पूरा कर देता है। फिर उसी गांव में जैस्मिन को दफन कर दिया जाता है और सुबह तक राका और आलिया जैस्मिन की ग्रेव के पास बैठे रहते हैं। राका कहता है कि हम इस गाँव से आज ही चले जाएंगे और दोनों उठकर चले जाते हैं। राका और आलिया जकार्ता जाने के लिए निकल रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें बसरी भी मिलता है और शांति के लिए वो प्रे करता है। खैर देवी अपने घर पर अकेली बैठकर अपनी माँ की बातों को याद कर रही थी कि जब तुम खत्म होगी तो इसी गांव के अंदर दफन हो जाओगी। खैर अचानक से देवी को एक आवाज आने लगती है और वो उसके सामने सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश को देखती है, यानी कि पुचोंग को देखती है। खैर अब वो डरकर ऊपर वाले को याद करने लगती है और ये कहती है कि मे गॉड फॉरगिव अस। अब अगले सीन में बसरी ग्रेवयार्ड में शाम के वक्त आता है और उसको वहां पर वो लाश दिखाई देती है और वो उसके सामने आ जाती है, उसको घूरती है। बसरी कहता है मे गॉड फॉरगिव अस। अब वो देवी के पास जाकर इस बारे में डिस्कशन करता है और देवी उसको बताती है कि सेम हादसा उसके साथ भी हुआ है और दोनों कुछ करने का प्लान करते हैं। खैर अब अगला सीन आलिया के घर का होता है जहाँ पर ये दोनों ही घर पहुंच गए थे और जैस्मिन का रूम बिल्कुल खाली देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और वहाँ से बाहर चले आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिस बुनबुन डॉल ऑलरेडी जैस्मिन के रूम के अंदर रखी हुई थी। राका जैस्मिन की फोटो देखकर रो रहा होता है और वो आलिया पर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे लिए कॉल इतना जरूरी था कि तुमने अपनी बेटी का ध्यान तक नहीं रखा और तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लड़की हो और अब तुमको जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। और वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाकर चला जाता है। अगली सुबह आलिया घर से निकलती है, राका चुपचाप बैठा होता है। आलिया के जाने के बाद उसे मिस बुनबुन मिलती है और आलिया अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसको सारी दिक्कतें बताती है। साइकोलॉजिस्ट उसको सजेस्ट करती है कि उन दोनों को मिलकर इस टेंशन से डील करना चाहिए और एक दूसरे को हील करने में हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इसमें दोनों की ही गलती नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि ऐसा किसी की बच्ची के साथ हो जाए ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। खैर उसकी बात मानकर आलिया राका से
बात करने घर आती है। तब राका गुस्से में आलिया से पूछता है कि मिस बुनबुन को वो यहाँ पर क्यों लेकर आई है, और हमने डिसाइड किया था कि इसे हम जैस्मिन की ग्रेव पर ही छोड़कर आएंगे। तब आलिया शॉक्ड होते हुए कहती है कि वो इसको लेकर नहीं आई है और वो तो इसको पहली बार देख रही है। और राका आलिया पर यकीन नहीं करता, उसे लग रहा था कि आलिया ही इस डॉल को यहाँ पर लेकर आई थी, बेसिकली राका को मॉक करने के लिए। अब राका यहाँ पर अपनी बीवी से नफरत सी करने लगा था। खैर अगले सीन में हमें जैस्मिन की ग्रेव दिखाई जाती है जिससे मिट्टी हट गई थी और जैस्मिन एक डीमन बनकर बाहर निकल आई थी। फिर हमें वो प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जो कि ग्रोसरी स्टोर पर मिली थी और उसको काफी दर्द हो रहा था और उसको बेबी होने वाला होता है। उसका हस्बैंड डॉक्टर को बुलाने जाता है कि तभी वहां पर जैस्मिन आ जाती है जो कि असल में डिमोनिक थी और उस औरत का पेट फाड़ कर उसको खत्म कर देती है। यानी कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा था इस गाँव के अंदर। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर आलिया अपने घर के वॉश बेसिन के सामने खड़ी हुई थी और चेहरा धो रही थी। आलिया जैसे ही अपने चेहरे पर पानी डालती है वो उसी तालाब के किनारे पर पहुंच जाती है जहाँ पर जैस्मिन खत्म हुई थी। तालाब के अंदर से उसे जैस्मिन की आवाज आ रही होती है कि मॉम प्लीज हेल्प मी, मॉम प्लीज हेल्प मी। आलिया उसकी हेल्प करने आगे बढ़ती है कि तभी वो डीमन उसको तालाब में खींच लेता है और आलिया की अचानक नींद खुल जाती है और उसको पता चलता है कि ये तो उसका एक बुरा नाइटमेयर था। और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में भी आलिया को इसी तरह का सपना आया था और जिस लड़की की आवाज उसको आ रही थी कि मॉमी हेल्प मी, तो वो असल में जैस्मिन के ही खत्म होने का प्रेमोनिशन था। अब जैसा कि यहाँ पर आलिया को ऐसा लगता है कि ये उसका सपना था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि आलिया के कपड़े पूरे गीले हो गए थे। और अब आलिया राका को ये कहने लगती है कि जैस्मिन की स्पिरिट उसको बुला रही है, शायद से उसको किसी ने पकड़ा हुआ है और वो पीस में बिल्कुल नहीं है। और अब उन दोनों को ही जैस्मिन को बचाने के लिए फिर से पांगुपा जीवा गांव जाना होगा ताकि वो उसकी हेल्प कर सकें। अब दोनों अगली ही सुबह गांव के लिए निकल पड़ते हैं और गांव में एंटर होते ही रास्ते में उनको एक फ्यूनरल निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि असल में उसी प्रेग्नेंट लेडी का था। उस फ्यूनरल में उन्हें बसरी मिलता है। वो लोग जल्दी से भागकर जैस्मिन की ग्रेव पर जाते हैं और देखते हैं कि ग्रेव खुदी हुई थी और जैस्मिन वहां पर थी ही नहीं। अब आलिया अपनी माँ के घर पर इस बारे में पता लगाने जाते हैं और देवी उन्हें रोकते हुए एक कर्स के बारे में बताती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो खुद के बचपन में एक हादसा बताती है। जब देवी 7 साल की थी तब यह हादसा हुआ था। वो बोलती है कि घर के बाहर सारे गांव वाले गुस्से में चिल्लाकर उसकी माँ को बुला रहे थे और सारे के सारे गांव वाले उनको जला देने की धमकी दे रहे थे। असल में गांव वालों को ऐसा लगता था कि वो एक डार्क शेमन है, यानी कि इंडोनेशियन मूवीज के अंदर डार्क शेमन वो होते हैं जो कि स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं या फिर काला जादू करते हैं। और इसकी वजह से असल में गाँव में बहुत सारे लोग खत्म हो रहे थे और इसलिए सारे गाँव वाले उसको खत्म करने आए थे, यानी कि देवी की माँ को। देवी की माँ घर से निकलती है और सबसे ये कहती है कि वो कोई डार्क शेमन नहीं है और अगर गाँव वालों को विश्वास नहीं है तो वो उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी ब्लड लाइन कभी खत्म नहीं होगी। और वो एक शराब देती हैं कि अगर उनके आगे आने वाले पीढ़ी में से जो कोई भी इस गांव के अंदर दफन होगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा और वो वापस लौट कर आएगा और फिर वो उसकी मौत का बदला लेगा उन गांव वालों से। और बस ये शराब देकर वो गांव वालों के सामने ही खुद को खत्म कर लेती है। और तब जाकर इस मूवी का राज खुलता है कि असल में जैस्मिन फिर से जिंदा क्यों हो गई थी, क्योंकि उसको इसी गाँव के अंदर दफन कर दिया गया था। और अब बस इस गलती को ठीक करने का तरीका बसरी बताता है जो कि बहुत ही खतरनाक था। सो बेसिकली जैस्मिन जो है वो अपनी परनानी की मौत का ही बदला यहाँ पर गांव वालों से ले रही थी। उसकी बॉडी को एक ऐसे डीमन ने परेस किया था जो कि इस कर्ज को यहाँ पर आगे बढ़ाएगा। बस ये बताता है कि जैस्मिन जो अब डीमन बन चुकी है उसको ढूंढकर उसे गांव के बाहर दफन करना होगा, तभी सारे गांव वाले उस श्राप से बच पाएंगे। यानी कि उसकी बॉडी इस गांव के अंदर दफन नहीं हो सकती बल्कि बाहर दफन करी जाएगी, तभी इस गांव को बचाया जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और ये श्राप था जैस्मिन की परनानी का, यानी कि देवी की माँ का। खैर अब ये लोग जैस्मिन को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन आलिया को घर पर ही रुकने के लिए कहा जाता है। जैस्मिन गांव के लोगों को खत्म करने निकल जाती है और अब वो आलिया की फ्रेंड मवार और उसकी बेटी नानी के घर आ गई थी। अब नानी जो होती है वो बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़कर चुपचाप बैठी हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ताकतवर चीज होती है। खैर मवार उससे ये पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तब वो उसे चुप रहने का इशारा करती है और वो उसके पास जाकर उसको फिर से पूछने पर बिस्तर के नीचे की ओर इशारा करती है। मवार बिस्तर के नीचे देखने के लिए धीरे से झुकती है और वो देखती है कि बिस्तर के नीचे नानी लेटी हुई थी और डरी हुई मवार जो होती है वो घबरा जाती है। नानी मेवार से कहती है कि ऊपर सेटन है मॉम, और मेवार इससे बहुत डर जाती है और बहुत ज्यादा घबरा कर जैसे ही ऊपर देखती है तो जैस्मिन उसका गला दबाकर उसको खत्म कर देती है और उसके बाद उसकी बेटी नानी को भी। अब घर पर आलिया ऊपर वाले से प्रे कर रही होती है कि तभी उसे जैस्मिन की आवाज आती है कि मम्मा मम्मा, और अब आलिया उस आवाज के पीछे आकर्षित होकर जाने लगती है। उसको मिस बुनबुन मिलती है और उसको लेकर आलिया घर से बाहर चली जाती है। वो जैस्मिन की ग्रेव के पास आकर देखती है कि ताबूत के अंदर से कोई उसको आवाज लगा रहा था, हेल्प मांग रहा था, बिल्कुल उसके सपने जैसा। अब आलिया मन ही मन में अपनी बेटी जैस्मिन को आवाज लगाकर पुकारती है कि मैं आ गई हूँ बेटा, कहाँ पर हो तुम, मैं आ गई हूँ। तब एकदम से तेज आवाज चलने लगती है और उसके बाल उड़ने लगते हैं। आलिया आंखें खोलती है और पीछे देखती
देखती है तो उसकी बेटी जैस्मिन खड़ी हुई थी और वो उसको देखकर खुश हो जाती है। खैर अब आलिया उसके पास जाने के लिए उठती है कि इतने में ही पीछे के ताबूत में से डीमन जैस्मिन निकल आती है और उसका गला दबाने लगती है। आलिया कहती है कि जैस्मिन बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर अब वो जैस्मिन नहीं बल्कि डिमोनिक हो गई थी और वो अपनी माँ को ही खत्म करने वाली होती है। और अब जैसे जैसे डिमोनिक जैस्मिन अपनी माँ आलिया को खत्म कर रही होती है तो उसके हाथ से मिस बुनबुन डॉल गिर पड़ती है। जैस्मिन उसको देखकर रुक जाती है और मिस बुनबुन को देखने लगती है कि तभी वहाँ पर राका आ गया था। वो आलिया के पास दौड़कर आने लगता है पर जैस्मिन उसको और आलिया दोनों को गले से पकड़कर हवा में लटका देती है। यानी कि यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो यहाँ जैस्मिन थी वो अपनी डॉल से किस तरह से कनेक्टेड थी कि उसको आज तक भी याद था कि हाँ वो उसकी डॉल है। खैर तभी वहाँ पर बसरी और देवी भी आ जाते हैं और बसरी जैस्मिन के सामने गॉड की प्रेयर करने लगता है, उस पर एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। जैस्मिन कमजोर होकर वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों नीचे उतर आते हैं। अब आलिया रोते हुए जैस्मिन की ग्रेव की तरफ भागने लगती है तो राका उसे पकड़कर पीछे लाता है और सेव करता है। अब तभी जैस्मिन बसरी पर हमला कर देती है कि बसरी तभी जैस्मिन के सर पर हाथ रखकर ऊपर वाले का नाम लेने लगता है और प्रे करने लगता है, जिसकी वजह से जैस्मिन बेहोश हो जाती है। अब बसरी उठकर खड़ा हुआ ही था लेकिन इतने में ही जैस्मिन फिर से होश में आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। बसरी फिर से उसके सर पर हाथ रखकर जोर जोर से कुरान पढ़ने लगता है, अल्लाह का नाम लेने लगता है और जैस्मिन के सर से एक धुआं निकलने लगता है। यानी कि जो डीमन था, जो कर्ज था, वो वहां से चला गया था। अब अचानक से ही जैस्मिन बेहोश हो जाती है और सभी सेफ हो गए थे। ऑब्वियस सी बात है कि जैस्मिन यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। उसको तो वो डिमोनिक कर्ज जो था वो जिंदा रख रहा था, वो भी बदला लेने के लिए गाँव वालों से। और जैसे ही ये कर्ज खत्म हुआ, डीमन वहां से चला गया तो उसके चलते ही यहाँ पर जैस्मिन पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यानी कि फाइनली उसकी सोल जो थी वो रेस्ट इन पीस हो चुकी थी। खैर अब सभी लोग मिलकर दोबारा से जैस्मिन का प्रॉपर फ्यूनरल करते हैं और इस बार उसे गाँव के घेरे से बाहर दफनाया गया था। अब यहाँ पर राका और आलिया अपनी बेटी की ग्रेव पर फाइनली मिस बुनबुन को भी रख देते हैं क्योंकि वो उसकी सबसे प्रिय थी। इसके चलते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और बहुत ही इमोशनल सीन्स आते हैं। अब इसके बाद में फाइनली यहाँ से राका और आलिया निकल गए थे क्योंकि उनको आइडिया लग गया था कि उनकी बेटी की आत्मा अब रेस्ट इन पीस हो चुकी है और उसको शांति भी मिल गई थी। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कॉल ऑफ द डेड या फिर ए कॉल फ्रॉम द ग्रेव फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी का कॉन्सेप्ट और मूवी अच्छी लगी होगी। अब इस मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट था, जो कर्ज था, वो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन यहाँ पर जैस्मिन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो देखो जो कर्ज था ना, उसके चलते यहाँ पर कोई ना कोई डीमन होगा जो कि यहाँ पर पक्का जैस्मिन को ल्योर करके उस लेक के पास लेकर आया होगा और उसको खत्म करवा दिया होगा। अब इन लोगों ने अनजाने वहां पर उसको दफन कर दिया। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर देवी भी उस वक्त काफी छोटी है जब उसकी माँ खत्म हुई थी, तो उसको इस कर्ज के बारे में याद तो होगा लेकिन झलकियां याद थी और ये बात भी पता नहीं थी कि ये वाकई में काम भी करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन ये कर्ज रियल था और यहाँ पर जैस्मिन के रूप में ही वो वापस लौट कर आया था। अब देखो अंत में सब कुछ ठीक तो हो गया था लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके घाव हमेशा इन लोगों की जिंदगी पर रहेंगे और खासकर 4 लोगों के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा था। सबसे पहले तो जैस्मिन के खुद के लिए, फिर यहाँ पर आती है मरवार और उसकी बेटी नानी, और वहां पर वो प्रेग्नेंट लेडी जो कि खत्म हुई थी। ये 4 लोग तो बिना मतलब ही निपट गए और मुझे ऐसा लगता है कि ये डेस्टिनी थी जैस्मिन की, क्योंकि आपको याद होगा कि कर्ज के हिसाब से यही होना था। उनकी आने वाली ब्लड लाइन का जो भी यहाँ पर दफन होगा वो वापस से लौट कर आएगा डिमोनिक रूप में और बदला लेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको फिल्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकी सबने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। मूवी का नाम है सुकमा और कुंचन, दोनों ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवीज हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए